अगर मैं आपसे कहूं कि आज हम भारत की सबसे डरावनी, सबसे रहस्यमयी जगह की सैर पर चलने वाले हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आएगा? बिल्कुल सही, भानगढ़ का किला। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी भूतिया किले की खौफनाक कहानियों की पूरी तरह से चीर-फाड़ करने वाले हैं। हम सदियों पुरानी किंवदंतियों और पक्के वैज्ञानिक तथ्यों के बीच के जाल को सुलझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक चर्चा की शुरुआत करते हैं और डिकोड करते हैं कि इन खंडहरों के पीछे का असली सच आखिर है क्या। अब देखिए, ये जो चेतावनी है ना, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, ये किसी आम इंसान ने या किसी डरे हुए गांव वाले ने नहीं लगाई है। ये बोर्ड खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का है और इसी बोर्ड से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर लोकल कहानी है। कहा जाता है कि एक बार 3 दोस्तों ने सोचा, चलो यार देखते हैं रात में क्या होता है, और वो नियम तोड़कर अंधेरे में किले के अंदर घुस गए। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी। अचानक एक दोस्त का पैर फिसला और वो सीधे एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी दोनों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला और बदहवास होकर उसे अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी दौड़ा दी। लेकिन रास्ते में ही उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहां के लोगों का पक्का यकीन है कि भाई ये कोई नॉर्मल हादसा तो बिल्कुल नहीं था, ये उस किले के श्राप की कीमत थी। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 1573। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधव सिंह के लिए ये पूरा भानगढ़ शहर बसाया था। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था। अपने पीक टाइम पर यहाँ 9000 से ज्यादा घर थे, मतलब एक पूरा का पूरा आबाद शहर। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़ी चीज की एक कीमत होती है। इस शहर के निर्माण के साथ भी एक शर्त जुड़ी थी। वहां बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु तपस्या करते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, किला बना लो, लेकिन ध्यान रहे किले की किसी भी इमारत की परछाई मेरे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। शुरू में तो सब बढ़िया चला, लेकिन बाद में माधव सिंह के पोते ने किले को 7 मंजिल तक ऊंचा कर दिया। अब जाहिर सी बात है, साधु के घर पर परछाई पड़ गई, शर्त टूट गई, और माना जाता है कि उसी साधु के श्राप ने उन 9000 घरों वाले हंसते खेलते शहर को रातों रात एक वीरान खंडर में बदल दिया। कमाल की बात तो यह है कि आज भी आप वहां जाएंगे तो किसी भी घर की छत नहीं मिलेगी। दीवारें खड़ी हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि छत बनाते ही वो अपने आप गिर जाती है। और अगर आपको लगा कि बस एक ही श्राप था, तो रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। एक और कहानी है जो बिल्कुल किसी बॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगती है। भानगढ़ में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था, काले जादू का मास्टर। उसकी नजर थी भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर। एक दिन तांत्रिक ने क्या किया, राजकुमारी जो इत्र खरीद रही थी उस पर काला जादू कर दिया, ताकि उसे लगाते ही राजकुमारी उसके कंट्रोल में आ जाए। लेकिन भाई, राजकुमारी भी काफी स्मार्ट थी। उन्हें इस चाल की भनक लग गई और उन्होंने वो इत्र की शीशी सीधे एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। अब उस काले जादू का असर देखिए, वो भारी भरकम पत्थर खुद ब खुद लुढ़कने लगा और सीधे जाकर उस तांत्रिक को ही कुचल दिया। लेकिन मरने से ठीक पहले उस तांत्रिक ने एक खौफनाक श्राप दिया कि इस महल में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और किसी को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। लोगों का मानना है कि आज भी उन सब की आत्माएं वहीं कैद हैं। इन्हीं कहानियों की वजह से आज भानगढ़ को एशिया की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। और सिर्फ कहानियां ही नहीं, वहां जाने वाले टूरिस्ट और लोकल लोग ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं। रात के अंधेरे में औरतों के रोने की आवाजें, अचानक चूड़ियां टूटने की खनखनाहट, और तो और डांस रूम के पास घुंघरुओं की झंकार। कुछ लोगों ने तो अचानक बिना किसी वजह के इत्र की तेज महक आने का भी दावा किया है। एक किस्सा तो बहुत ही अजीब है। एक पत्रकार की स्कूटी किले के पास अचानक बंद हो गई। तभी एक अनजान आदमी वहां आया और बिना छुए, जी हां, बिना छुए स्कूटी स्टार्ट कर दी और बस इतना बोला, वो तुम्हें चाहते हैं। मतलब सोचकर ही डर लगता है ना। हालात ये हैं कि वहां के गार्ड्स भी रात को मेन गेट के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो अब तक हमने जो भी सुना वो रोंगटे खड़े कर देने वाला तो जरूर है। भूत, श्राप, काला जादू, सब कुछ। लेकिन जरा 1 मिनट के लिए रुकते हैं। क्या इन सब बातों का इतिहास के पन्नों में कोई वजूद भी है? क्या सच में ऐसी कोई राजकुमारी रत्नावती या कोई तांत्रिक सिंघिया था? चलिए अब इस अलौकिक दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक डिटेक्टिव की तरह असली सबूतों और तथ्यों की जांच करते हैं। तैयार हो जाइए एक बड़े झटके के लिए। मिथक और असलियत के बीच का फर्क आपको हैरान कर देगा। राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया, बाबा बालूनाथ, ये वो पिलर्स हैं जिन पर भानगढ़ की पूरी भूतिया कहानी टिकी है। लेकिन पता है सच क्या है?
इतिहास में इनका कोई नामो निशान ही नहीं है, बिल्कुल जीरो रिकॉर्ड्स, ना कोई शिलालेख, ना उस जमाने का कोई दस्तावेज। यहां तक कि किसी को यह भी नहीं पता कि ये राजकुमारी किस राजा की बेटी थी या ये पूरी कहानी किस दशक की है। असल में ये सब सिर्फ फोकलोर यानी लोक कथाएं हैं। एक इंसान ने दूसरे को सुनाई, दूसरे ने तीसरे को, और हर बार सुनाते वक्त कहानी में थोड़ा और मसाला डाल दिया गया। यानी इस पूरे खौफ का जो बेस है ना, वो 100% काल्पनिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, भूत नहीं है तो फिर लोग जो वो अजीब सी चीजें महसूस करते हैं, घबराहट, किसी के पीछे होने का एहसास, वो सब क्या है? इसका जवाब साइंस के पास है और उसे कहते हैं इंफ्रासाउंड। ये वो साउंड वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब मजे की बात यह है कि हमारे कान इन आवाज़ों को सुन ही नहीं सकते, लेकिन हमारी बॉडी इनके वाइब्रेशंस को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। भानगढ़ में क्या होता है, जब उन पुराने टूटे फूटे खंडरों के बीच से तेज हवाएं गुजरती हैं तो नेचुरली ये इंफ्रासाउंड पैदा होती है। ऊपर से वो एरिया सीस्मिक जोन 4 में आता है, तो ज़मीन की हल्की सी हलचल से भी ये वेव्स बनती हैं। और जब ये वेव्स हमारी बॉडी से टकराती हैं तो इंसान को बिना बात के घबराहट होती है, चक्कर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई घूर रहा है। इस इंफ्रासाउंड के चक्कर को और अच्छे से समझने के लिए 19 हर्ट्ज के इस नंबर को याद रखिए। 1980 के दशक में ब्रिटेन में एक इंजीनियर थे, विक टैंडी। एक दिन वो अपनी लैब में काम कर रहे थे कि अचानक उन्हें अजीब सी बेचैनी होने लगी, ठंडे पसीने छूटने लगे और उन्हें लगा कि उन्होंने कोई ग्रे रंग की परछाई देखी है। वो तो पक्का मान बैठे कि लैब में भूत है, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने अच्छे से जांच की तो पता है क्या निकला? लैब में एक नया एग्जॉस्ट फैन लगा था जो लगातार ठीक 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड निकाल रहा था। जैसे ही उस फैन को बंद किया, इंफ्रासाउंड गायब और वो भूतिया एहसास भी छूमंतर। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि कुछ खास फ्रीक्वेंसी हमारे ही दिमाग और शरीर को कैसे बेवकूफ बना सकती हैं। दिमाग के इसी खेल को साबित करने के लिए 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट किया, हॉन्टेड प्रोजेक्ट। उन्होंने एक एकदम खाली सफेद कमरे में इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने वाली मशीनें छुपा दी। लोगों को अंदर भेजा गया। अब रिजल्ट सुनिए। जब मशीनें ऑन थी तब तो लोगों ने अजीब महसूस किया ही, लेकिन जब मशीनें पूरी तरह से ऑफ थीं तब भी ठीक उतने ही लोगों ने, यानी करीब 20% ने कहा कि उन्हें कमरे में कोई और महसूस हुआ, और 8% लोगों ने तो बाकायदा खौफ महसूस किया। इसे कहते हैं सजेस्टिबिलिटी। मतलब अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि ये जगह भूतिया है तो आपका अपना दिमाग डर के मारे उन चीजों को भी सच मान लेता है जो वहां है ही नहीं। और हमारे दिमाग के इस धोखेबाज वाले नेचर का एक प्रॉपर साइंटिफिक नाम भी है, पैरीडोलिया। ये हमारे दिमाग की एक ऐसी आदत है कि वो हर रैंडम सी चीज में, परछाइयों में या टूटी दीवारों में चेहरे या इंसान की शक्ल ढूंढने लगता है। आपने भी कभी बादलों में जानवरों की शक्लें देखी होंगी ना, बस वही चीज। इवोल्यूशन के हिसाब से हमारा दिमाग पैटर्न पहचानने के लिए वायर्ड है। तो अब सोचिए, जब कोई रात के घुप अंधेरे में भानगढ़ के उन अजीब से खंगों और खंडरों के बीच से गुजरता है तो उसका दिमाग नेचुरली उन टेढ़ी मेढ़ी परछाइयों को किसी भूत या आत्मा की शक्ल में प्रोसेस कर देता है। ये कोई जादू टोना नहीं, विशुद्ध साइंस है। तो फिर वापस उसी सवाल पर आते हैं, अगर भूत नहीं है तो एएसआई ने वो सूर्यास्त वाला बोर्ड क्यों लगाया है? भाई बात बड़ी सीधी सी है। रात में वहां जो असली खतरे हैं वो भूतों से कहीं ज्यादा जानलेवा है। भानगढ़ के बिल्कुल पड़ोस में ही सरिस्का टाइगर रिजर्व है। रात ढलते ही उन खंडरों में बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे आ जाते हैं। और पता है, लकड़बग्घों की आवाजें बिल्कुल वैसी होती है जैसे कोई इंसान चीख रहा हो या कोई औरत रो रही हो। अब अंधेरे में ये सुनकर कोई भी भूती समझेगा ना। इसके अलावा वहां बंदरों का आतंक है और 16वीं सदी की वो कमजोर दीवारें कभी भी किसी के भी ऊपर गिर सकती हैं। इसलिए बोर्ड लगाया गया है ताकि लोग जानवरों का शिकार ना बने या पत्थरों के नीचे ना दबें। और अगर आप भानगढ़ के बर्बाद होने का असली इतिहास खंगालेंगे तो आपको किसी तांत्रिक का श्राप नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई मिलेगी। शहर के पतन की शुरुआत 1720 के आसपास हुई, जब आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने इसे जीत लिया और राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। लेकिन असली और फाइनल बर्बादी आई साल 1783 में। उस साल पूरे उत्तर भारत में एक भयंकर सूखा पड़ा, जिसे इतिहास में चालीसा अकाल कहा जाता है। एल नीनो के असर से ऐसा सूखा पड़ा कि पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया। अब बिना पानी के तो कोई शहर नहीं बच सकता ना। लोग मजबूर होकर खाने पानी की तलाश में वो जगह हमेशा के लिए छोड़ गए और वो शानदार शहर अपने आप खंडर बन गया। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ एक बोरिंग सी ऐतिहासिक सच्चाई है, सूखा पड़ा और लोग चले गए।
और दूसरी तरफ एक मसालेदार कहानी है जिसमें एक तांत्रिक है, खूबसूरत राजकुमारी है, काला जादू है और एक श्राप है। हमारा दिमाग नेचुरली उसी कहानी की तरफ आकर्षित होता है जिसमें एक विलन हो और ड्रामा हो। मौसम की मार और अकाल जैसी सच्चाइयां दर्दनाक होती हैं और समय के साथ लोग उन्हें भूल जाते हैं। और जब सही कारण मिट जाता है तो लोग उस खालीपन को भरने के लिए श्राप और भूतों की रोमांचक कहानियां गढ़ लेते हैं। इस पूरी चर्चा के एंड में महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बहुत ही कमाल की बात याद आती है। उन्होंने कहा था, जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। भानगढ़ की ये कहानी बिल्कुल यही साबित करती है। जब हम साइंस, साइकोलॉजी और इतिहास के चश्मे से देखते हैं तो सारे श्राप और भूत हवा हो जाते हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद भी एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या हम सचमुच कड़वी सच्चाई को अपनाना चाहते हैं, या फिर हमारे दिमाग को आज भी रात के अंधेरे में सुनाई देने वाली उन खौफनाक कहानियों के रोमांच की ही आदत है? सोचिएगा जरूर।